नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला सूरत रूरल में 5 किताबें पास मिरेकल बॉय दीपक पटेल ने पशुपालकों की इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। दीपक पटेल पिछले 2 दशकों से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में 80% सक्सेस रेट के साथ देश में टॉप पर हैं। सूरत जिले के वेहवाल गांव के दीपक पटेल मवेशियों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में उनके 80% सक्सेस रेट कंसेप्शन रेट की वजह से देश भर की डेयरी इंडस्ट्री उन्हें मिरेकल बॉय के नाम से जानती है। देश में एक शंकर गाय क्रॉस ब्रीड हर दिन एवरेज 7.4 लीटर दूध देती है। गुजरात में एक शंकर गाय हर दिन एवरेज 8.05 लीटर दूध देती है, लेकिन सूरत जिले के महुआ तालुका में एक शंकर गाय हर दिन 11.3 लीटर दूध देती है। दीपक पटेल की एक्सपर्टीज और लगन की वजह से महुआ तालुका के गांवों के हजारों पशुपालकों की इनकम बढ़ी है। भारत पूरी दुनिया में दूध प्रोडक्शन के सेक्टर में टॉप पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात डेयरी इंडस्ट्री सेक्टर में नया आयाम हासिल कर रहा है। गांधीनगर 3 मार्च 2026 गुजरात के सूरत जिले के महुआ तालुका के वेहवाल गांव के 63 साल के दीपक पटेल की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आई टेक्नीशियन के तौर पर असाधारण विशेषज्ञता की वजह से उन्हें पूरे देश में डेयरी इंडस्ट्री सेक्टर में मिरेकल बॉय के नाम से जाना जाने लगा है। दक्षिण गुजरात के सूरत जिले के एक दूरदराज के गांव के रहने वाले और सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़े दीपक पटेल ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए मवेशियों में 80% गर्भधारण दर हासिल की है और इस क्षेत्र में भारत में नंबर 1 स्थान पर हैं। उनकी इस अनोखी उपलब्धि के लिए भारत के डेयरी उद्योग से जुड़े लोग उन्हें मिरेकल बॉय कहते हैं। दीपक पटेल 1999 से सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड सुमुल डेयरी से जुड़े हुए हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में लगे हुए हैं। पिछले 2 दशकों से उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में 80% कंसीवेशन रेट बनाए रखा है, जिसे एक अनोखी कामयाबी कहा जा सकता है। भारत दूध प्रोडक्शन के सेक्टर में दुनिया में टॉप पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के गाइडेंस में गुजरात डेयरी इंडस्ट्री में नया आयाम ले रहा है और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जानवरों की बेहतरी के लिए अहम रोल निभा रहा है। दीपक पटेल पूरे देश में टॉप पर पहुंचे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एवरेज सक्सेस रेट लगभग 35 से 40% है, जबकि दीपक भाई का सक्सेस रेट लगभग 80% है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के फील्ड में यह 80% का सक्सेस रेट नेशनल एवरेज से 2 गुना है। दीपक पटेल के इस अनोखे हुनर की वजह से सूरत जिले के कई इलाकों में खासकर महुआ तालुका में जानवरों की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, दूध प्रोडक्शन और किसानों की इनकम में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब तक वे 80,000 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर चुके हैं। सुमुल डेयरी के वेटरनरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजीत सिंह जाधव ने बताया कि सुमुल डेयरी अपने एरिया में सूरत और तापी जिलों में हर साल लगभग 5 लाख आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करती है। सुमुल डेयरी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सक्सेस रेट लगभग 53% है। दीपक भाई की खास स्किल्स की वजह से उनका सक्सेस रेट लगभग 80% है और इस सक्सेस का फायदा उनके इलाके महुआ के पशुपालकों को मिल रहा है, जिससे इस इलाके में डेयरी पशुओं की संख्या बढ़ रही है और उनकी दूध की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। दीपक पटेल की सक्सेस का राज। कुछ दिन पहले दीपक पटेल को एक पशुपालक का फोन आया और उसने बताया कि उसकी गाय को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जरूरत है। दीपक पटेल पशुपालक के घर गए, उन्होंने गाय को देखा और पशुपालक को सलाह दी कि कुछ घंटे इंतजार करो, मैं शाम को वापस आऊंगा और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करूंगा, क्योंकि गाय अभी गर्मी में नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ये सही समय नहीं है। इंसेमिनेशन के लिए ये सही समय ही उनकी असाधारण सफलता का मुख्य राज है। सुमुल डेयरी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर PR पांडे ने कहा, सुमुल डेयरी ने दीपक भाई के टैलेंट को जल्दी पहचान लिया। वह 80% के सक्सेस रेट के साथ देश के सबसे ऊंचे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन हैं। यह एक असाधारण सफलता है और उनकी एक्सपर्टीज की वजह से हजारों पशुपालकों की इनकम बढ़ी है और पशुपालन के काम में तेजी आई है। सुमुल डेयरी सूरत और तापी जिलों से दूध इकट्ठा करती है और यह गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से जुड़ी एक कोऑपरेटिव संस्था है जो अमूल ब्रांड के तहत काम करती है। पशुपालकों की आर्थिक तरक्की में अग्रणी। दीपक भाई की सफलता से किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में 80% सक्सेस रेट का मतलब है कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड हर 100 जानवरों में से 80 जानवर प्रेग्नेंट होते हैं। इस सफलता से दूध का उत्पादन बढ़ता है, पशुपालन की लागत कम होती है और उनकी आय बढ़ती है। दीपक पटेल के काम के इलाके में मवेशियों की दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ी।
डॉक्टर पीआर पांडे की दीपक पटेल पर लिखी किताब में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में दीपक पटेल की सफलता का असर उनके काम के इलाके महुआ तालुका में मवेशियों की दूध की प्रोडक्टिविटी के आंकड़ों में भी दिखता है। देश में औसतन एक शंकर गाय क्रॉस ब्रीड हर दिन 7.4 लीटर दूध देती है। गुजरात में एक शंकर गाय हर दिन 8.05 लीटर दूध देती है, लेकिन सूरत जिले के महुआ तालुका में एक शंकर गाय हर दिन 11.3 लीटर दूध देती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अच्छी क्वालिटी के मवेशी ज्यादा दूध देते हैं और पशुपालकों की इनकम बढ़ती है। सूरत जिले के महुआ तालुका में हजारों पशुपालकों की गायें ज्यादा दूध देती हैं और उनकी इनकम बढ़ी है, जो दीपक पटेल के हुनर और लगन की वजह से है। दीपक पटेल अब 63 साल के हैं और अपनी नॉलेज और स्किल्स अगली पीढ़ी को देने के लिए उन्होंने अपने दामाद को इस फील्ड में ट्रेनिंग दी है। उनके दामाद भी अब आर्टिफिशियल सीड डोनेशन का काम कर रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। किताब और डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंदराई में उनकी लाइफ स्टोरी। दीपक पटेल की लाइफ पर डॉक्टर पीआर पांडे और शाश्वत अध्वर्यु ने इंग्लिश में द मिरेकल बॉय दीपक पटेल नाम की एक किताब लिखी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल सीड डोनेशन पर काम करने वाले टेक्नीशियन को इंस्पायर करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने दीपक पटेल के काम को दिखाती एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सफल बीजदान भी बनाई है। दीपक पटेल को यूनियन मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन अमित शाह ने भी सम्मानित किया है। दीपक पटेल आर्टिफिशियल सीड डोनेशन करने वाले टेक्नीशियन के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन रहे हैं। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।